आइए हम सब बैठ जाते हैं। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं इस पुनरुत्थान के दिन। परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों के मध्य रखे हैं। हालांकि हम इस योग्य ना थे और ना हमारे अंदर कोई ऐसी बात थी कि आज हम इस प्रकार यहाँ पर इकट्ठे हो सके और परमेश्वर के जीवित वचन को हम ध्यान कर सके, लेकिन ये केवल परमेश्वर की दया है, केवल परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम इस प्रकार परमेश्वर के वचन को हम सीख सकते हैं और परमेश्वर के वचन को हम ध्यान मनन करते हुए अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को हम ढाल सकते हैं। तो आइए मेरे साथ मिलकर इस संध्या काल के समय परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे जो इफिसियों की पत्री से लिया गया है। इफिशियंस चैप्टर नंबर 6। पिछले सप्ताह भी मैंने इफिसियों की पत्री से आपसे बातचीत की थी और इस बार भी इफिसियों की पत्री से हम सीखेंगे। इफिशियंस चैप्टर 6 जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में हम रहते हुए जब हम जीते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं पिछले 2 सप्ताहों से, पिछले सप्ताह और इस सप्ताह में भी, और परमेश्वर के वचन में जो महत्वपूर्ण बात है उसे हम सीख रहे हैं। पिछले बार मैंने उस कवच के बारे में या ढाल के बारे में बताया था। हमें जो है विश्वास की ढाल को लेकर आगे बढ़ना है, जो हम पिछले बार हमने सीखा था। इस बार आज जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए एक और बात को हम सीखेंगे, वो है धार्मिकता के झिलम। धार्मिकता के झिलम, ये बात हम 14वें वचन में पाते हैं। 6 चैप्टर वर्स नंबर 14, चैप्टर नंबर 6 इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, उसके 14वें वचन को अगर हम देखें, वहाँ लिखा है कि इसलिए सत्य से अपनी कमर को कसकर धार्मिकता के झिलम को पहनकर। यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली बात जो है वो सत्य से अपने कमर को कसना है। हमें अपने कमर को कसते हुए जो है परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। दूसरी जो है धार्मिकता के झिलम को पहनना है। धार्मिकता के झिलम को, द ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, एंड द टॉपिक इज द ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस। सो इस धार्मिकता के जो वस्त्र हैं या झिलम जो है उसके बारे में अगर हम देखें तो बाइबल में जो है इस झिलम के बारे में बहुत सारी बातें हैं। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में चले जाएं तो पुराने नियम में ये झिलम जो है वो हाई प्रीस्ट पहना करते थे। जो महान याजक है वे लोग जो है उस परमेश्वर के उस मंदिर में या परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाते थे तो वो एक झिलम पहन कर जाते थे और उस झिलम में जो है बहुत सारे मणि, रत्न और बहुमूल्य चीज़ें गड़ा करता था और उसको पहनकर जो है हाई प्रीस्ट जो है वो परमेश्वर के सन्मुख जाकर वो परमेश्वर की आराधना करता था। उस झिलम को आगे अगर हम चलते चले जाएं तो युद्ध में भी उस झिलम का उपयोग किया गया। अगर आप किसी भी युद्ध में चले जाएं देखें तो युद्ध में जो है वो सैनिक या जो युद्ध में जो कमांडर है वे सब अपने इस भाग को ढकते हैं, झिलम से ढक के रखते हैं और उसी को जो है ब्रेस्ट प्लेट हम कहते हैं। और ये ब्रेस्ट प्लेट जो है वो इस मनुष्य के या सैनिक के जीवन के मेन ऑर्गन्स की रक्षा करता है, चाहे वो हार्ट हो या लंग्स हो या फिर उसके बाद लिवर हो या स्प्लिन हो। ये सारी बातें यहाँ से लेकर हमारे कमर तक रहती है। तो ये बातों को सुरक्षित रखना है, यानी युद्ध में जो शत्रु हैं उनसे हम अपने आप को बचाना है तो झिलम पहनना जरूरी है। तो वे लोग झिलम पहनते थे, उस झिलम को पहनकर वे युद्ध में जाया करते थे। उसी बात को यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है आपसे और मुझसे कह रहा है कि हम सब एक युद्ध में हैं। अगर हम 10 से लेकर आगे पढ़ें, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 10वें वचन से आगे पढ़ें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि हम सब कौन हैं। हम परमेश्वर के सामने जो है उसकी 11वें वचन में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। तो उसमें से जो एक हथियार है वो ये है, झिलम है। वो झिलम कैसा झिलम है? धार्मिकता का झिलम है, द ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है उस उदाहरण को लेकर, सैनिक लोग जिस प्रकार सेना में जाते थे तो झिलम पहनते थे, वैसे ही मैं और आप जो हैं एक युद्ध में हैं और उस युद्ध में हमें क्या करना है? हमें शैतान के साथ लड़ने के लिए, यहाँ पे देखिए लिखा 11वें वचन में, तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो हमारे सामने कौन है? अगर हम कहें तो हमारे सामने शैतान है जो हमें हमेशा
परमेश्वर की बातों से हटाकर हमें इस दुनिया में फंसाकर हमें शैतान जो है परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम स्वर्ग राज्य के वारिस बने, वो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर को खुश करने वाले काम बने, वो नहीं चाहता है कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तो इसलिए शैतान की युक्तियां जो है हमेशा हमारे सामने रहती हैं। तो उस शैतान की युक्तियों को सामना करना है तो हमें क्या करना है, वो लिखा है कि हमें एक एक जो बाइबल में जो बातें लिखी हुई है उसे हमें धारण करना है। उसमें एक भाग जो है वो धार्मिकता की झिलम है, द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। इस ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस के बारे में अगर हम देखें तो उसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो हमें याद दिलाता है, उसके 12वें वचन में याद दिला रहा है कि हमारा युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से नहीं, अधिकारों से नहीं, संसार के हाकिमों से, जो दुष्टता की सैनिक की आत्मा है जो आकाश में है, उनसे है, कह रहा है। आकाश में एक सेना है, वो कैसी सेना है? दुष्टता की सेना है कहते हैं। 12वें वचन में देखिए वहाँ लिखा है कि हमारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाने में, हमारे आराधना को परमेश्वर तक पहुंचने में जो है रोकने का काम जो है वो ये दुष्ट आत्माएं करती रहती हैं। और ये दुष्ट आत्माएं हमेशा हमें परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये कह रहा है कि हमारा युद्ध जो है किसी व्यक्ति से नहीं, किसी प्रधानों से नहीं है, किसी और चीज़ों से नहीं है, परंतु हमारा युद्ध किससे है? हमारा युद्ध उस आत्मिक, दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो ये दुष्ट आत्मिक सेनाएं क्या हैं? अगर हम देखें तो ये दुष्ट आत्मिक सेनाएं वो है जो लूसीफर के साथ गिरा दिए गए। बाइबल बताती है कि जब लूसीफर परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था, वो मेन म्यूजिशियन था स्वर्ग में वो म्यूजिक को बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करता था। एक समय ऐसा आया, उसे लगा कि मैं क्यों परमेश्वर की आराधना करूं, मेरी आराधना सब करें। और इस प्रकार की बात जब उसके मन में आया तो वो परमेश्वर से बलवा किया। तब परमेश्वर ने उस शैतान को स्वर्ग से गिरा दिया। उस समय शैतान के साथ 1/3 1/3 एंजल्स भी जो है शैतान के साथ यानी लूसीफर के साथ बाहर आ गए। सो लूसीफर और 1/3 ऑफ एंजल्स which were converted into evil spirits, they were there in the mid-air. वो जो है मध्य आकाश में आज भी हैं। और इसीलिए वो मध्य आकाश से वो हमें जो है हमारे हर अच्छी बातों को रोकने की कोशिश करते हैं। इस बात को दानियल के जीवन में आप देख सकते हैं, बहुत से बातों में हम देख सकते हैं, जिसके कारण कई बार हमारी प्रार्थना जो परमेश्वर तक जाने में रुकती हैं। इसलिए परमेश्वर का दास या वचन हमें याद दिलाता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि हमारा युद्ध जो है वो शैतान की युक्तियों के साथ है, शैतान के साथ है। और इसलिए हमें उस दुष्ट आत्मिक सेनाओं से लड़ना है। तो हमें क्या करना है? हमें धार्मिकता की झिलम को पहनना है, क्योंकि वो जो है आप पर हमेशा आक्रमण करता है, आप पर हमेशा वो आक्रमण करता है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम इस झिलम को पहनकर परमेश्वर के उन बातों को, परमेश्वर के आत्मिक जीवनों को हमारे जीवन में बनाए रखते हुए परमेश्वर के साथ हम रहें। तो इसलिए झिलम जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये झिलम कैसी है? धार्मिकता की झिलम है, कह रहा है। यानी परमेश्वर जो हमें धार्मिक बनाए हैं, उस झिलम को पहनकर हमें आगे बढ़ना है। तो हम अपने तरफ से धार्मिक बन नहीं सकते। जैसे बाइबल में कई बार हम पाते हैं, हम जो है अपने आप से कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता हमें दी है, जिसके कारण आज मैं और आप धार्मिक हैं। नहीं, अन्यथा हम कभी भी परमेश्वर के सन्मुख धार्मिक नहीं हो सकते हैं। और ये केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, मनसा के द्वारा मैं और आप जो है वो परमेश्वर के सामने धार्मिक कहलाते हैं। जैसे कि हम बहुत ही अच्छे रूप से पाते हैं, 1 कोरिन्थियुस के 15वें अध्याय में आ जाए, वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से हम पाते हैं। 1 कोरिन्थियुस का 15वां अध्याय, उसमें अगर हम देखें तो वहाँ पर हम बहुत ही अच्छे रूप से इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर के पुनरुत्थान के द्वारा मैं और आप जो है वो धार्मिक बने हैं। परमेश्वर के पुनरुत्थान के द्वारा जो है मैं और आप पहला फल बने हैं। और ये पहला फल जो है वो मसीह में धार्मिक है। उसका 23वें वचन में देखिए,
वहाँ पे 22-23 को अगर हम देखें तो आदम के बारे में 22वें वचन में बता रहे, 15वां अध्याय उसके 23वें वचन में, परंतु हर एक अपने अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर उसके आने से उनके लोग हैं, और उसके बाद लिखा है कि अंत होगा और उसके बाद हम सब परमेश्वर के धार्मिकता में एक हो जाएंगे। तो ये धार्मिकता जो है वो परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। ये धार्मिकता की झिलम हमें पहनना है, और इस धार्मिकता के झिलम में परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है कि इस धार्मिकता के झिलम में हमें आगे बढ़ते जाना है। और ये धार्मिकता के झिलम पहन कर ही हम जो है युद्ध में शैतान का सामना कर सकते हैं, अन्यथा हम युद्ध में कभी भी शैतान की सामना को हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, उस झिलम को पहनने की बहुत ज़रूरी है। तो ये झिलम जो है वो हमें धार्मिकता में ले चलती है, यानी हमारे अंदर के हर अधार्मिकता को हटाकर हमें परमेश्वर के सन्मुख धार्मिक बनाती है। वी बिकम राइचियस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एंड दैट्स व्हाट वी सी इन द रोमन्स चैप्टर 5 एंड रोमन्स चैप्टर 8। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स नंबर 1 को अगर हम देखें, वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ है। इस धार्मिकता के कारण हमारा मेल मिलाप जो है पिता परमेश्वर के साथ हुआ है। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स नंबर 1, वहाँ पे लिखा है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें। यानी धार्मिक झिलम को पहनने के द्वारा हम जो है परमेश्वर के लिए के सामने जब हम मेल मिलाप कर पा रहे हैं। और थोड़ा आगे चले जाएं, 8वें अध्याय में आ जाए। 8वें अध्याय में भी उसी बात को याद दिला रहा है। हम जो है परमेश्वर की धार्मिकता कैसे हुए हैं अगर हम देखें तो वो परमेश्वर के इच्छा के द्वारा हुआ है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें जो है हमारे अंदर से दंड की आज्ञा को हटाकर, 8वां अध्याय उसका पहला वचन देखिए, वहाँ लिखा है, जब अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यानी क्या है, परमेश्वर ने उसे धार्मिक बनाया है, इसलिए आप और मैं जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, वरन हम जो है उनकी आत्मा के अनुसार हम चलते हैं, उनकी आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा व्यवस्था की आत्मा से मसीह यीशु में पाप के लिए और मृत्यु की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र किया है। और इसलिए हम जो है उस धार्मिकता के झिलम को पहनकर हमें जाना है करके यहाँ पर जो है प्रेरित पौलुस हमें सिखा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये धार्मिकता के झिलम जो है वो आपके लिए, मेरे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी अपने जीवन को प्रोटेक्ट करना है तो हमें इस झिलम को पहनना है, और ये झिलम क्या है, धार्मिकता की झिलम है। और इस धार्मिकता की झिलम परमेश्वर कह रहे हैं कि वो, मैंने जैसे पिछले बार भी बताया था कि इट इज़ अवेलेबल, इट इज़ नॉट समवेयर दैट वी कैन नॉट फाइंड, इट इज़ अवेलेबल, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक दैट ब्रेस्टप्लेट एंड वी हैव टू वेयर। हमें उसे लेकर पहनना है। उस झिलम को अगर लेकर हम बाजू में कहीं रख दें तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। कोई सैनिक अगर युद्ध में चले जाए और युद्ध करते समय अपने झिलम को ना पहने तो युद्ध में क्या होगा, वो बहुत ही आसानी से शैतान के वार से वो जो है ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें भी जब हम शैतान के युक्तियों के सामने जब खड़े हैं तो हमें इस झिलम को पहनना जरूरी है। अगर हम इस झिलम को नहीं पहन रहे हैं, अगर हम तैयार नहीं हैं, तो क्या होगा, हम बहुत ही आसानी से जो है शैतान के सामने हार कर, हम अपने आप को हताश मानकर, हमारे अंदर कोई भी धार्मिकता नहीं है सोचकर, कई बार बहुत से विश्वासी लोग गिर जाते हैं। कई बार विश्वासी लोग ये सोचते हैं कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ, मेरे अंदर तो कमज़ोरियाँ हैं, मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे अंदर वो नहीं है, सोचकर शैतान उनके मनों को जो है पूर्ण रूप से अपने चुंगल में रखकर वे जो है शैतान के चुंगल में फंसकर ये सोचने लगते हैं कि वे परमेश्वर के धार्मिकता में नहीं हैं। और जैसे ही हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं हैं, वैसे ही हम शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने आपको धार्मिकता की झिलम दी है, उसे पहनना है। वी हैव टू वेयर दैट वन। अगर हम नहीं पहनेंगे तो हम बार बार इसी प्रकार के विचारों में हम फंस जाएंगे, और इस प्रकार के विचारों में फंसकर हम धीरे धीरे विश्वास में कम हो जाते हैं, और धीरे धीरे हम विश्वास में जब कम हो जाते हैं तो शैतान हमें परमेश्वर से दूर ले चलता है, और उसकी युक्ति में हम फंसकर हम अपने आत्मिक जीवन को नाश करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें याद दिला रहा है कि हमें क्या करना है, हमें उस झिलम को
पहनना है, उस झिलम को पहनना है। देखिए उसके 14वें वचन में लिखा है कि ताकि तुम खड़े रह सको। देखो वहां पे 14वें वचन में, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है, इसलिए सत्य से अपने कमर को कसकर और धार्मिकता के झिलम को पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते को पहनकर, विश्वास की ढाल को लेकर उस दुष्ट के सामने स्थिर होकर तुम उनके तीरों को बुझा सको। देखिए वहां पे उनके पूरे उसके 14, 15, 16 तीरों मिला हुआ है। तो मैं पिछले बार 16 को लेकर बेस करके मैंने बताया था, इस बार 14th वर्ष को बता रहा हूँ। उसका इफिशियंस चैप्टर 6 वर्ष नंबर 14 में वहाँ बहुत ही अच्छे रूप से लिखा है कि धार्मिकता के झिलम को पहनकर, हमें पहनकर जो है आगे बढ़ने की जरूरत है। वी हैव टू वेयर दिस कंटिन्यूअली बिकॉज आवर वॉर इज देयर कंटिन्यू। हम एक दिन आराम नहीं कर सकते हैं। सैनिक कभी भी आराम नहीं करता है, उसके जीवन में कभी भी हमेशा वो तैयार रहता है। तो हमें भी वो झिलम को पहनना है। इस झिलम के बारे में एक और वचन हम देखते हैं 1 थिस्सलुनी में। आइए, पहला थिस्सलुनी की पत्री, पहला थिस्सलुनी उसका 5वां अध्याय। यहाँ पर भी एक झिलम के बारे में हम पाते हैं। पहला थिस्सलुनी उसका 5वां अध्याय और उसके 2-3 वचनों को हम देखते हैं। उसके 6 से लेकर 8 वचनों को हम देखते हैं। 1 थिस्सलुनी चैप्टर 5 वर्स नंबर 6 to 8। वहाँ पे लिखा है, दिन के 6वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली 8वें वचन में पूरा झिलम के बारे में लिखा है। 6 से लेकर हम पढ़ते हैं। 6 से लेकर हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें परंतु जागते और सावधान रहें। देखिए वचन हमें सिखा रहा है कि हम सोते ना रहें, और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें झिलम पहनना है। तो जो झिलम पहना है वो सो नहीं रहा है। देखिए वहाँ लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें परंतु जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वो रात को ही सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वो रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम को पहनकर और उद्धार की आशा की टोप को पहनकर सावधान रहें। देखिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस आगे एक बार फिर से हमें याद दिला रहा है। हमें क्या याद दिला रहा है? कि हमें एक झिलम को पहनना है। पहले उन्होंने कहा कि धार्मिकता के झिलम को पहनिए, यहाँ पर वो याद दिला रहा है कि प्रेम के झिलम को पहनिए। तो धार्मिकता के झिलम और प्रेम का झिलम, वो दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। ये दोनों अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम परमेश्वर के कार्यों में हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए उसी वचन में बहुत ही अच्छा लिखा है कि हम विश्वास और प्रेम की झिलम को पहनकर, उद्धार की टोप को पहनकर सावधान रहें। वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट बिकॉज वी आर इन द वॉर। वी आर नॉट अ सिंपल पीपल, वी आर नॉट अ सिंपल पीपल टू लिव आवर लाइफ एज इट इज, एज वी वॉन्ट टू लिव। तो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे रूप से कह रहे हैं कि आपको ये काम करना है, आपको झिलम को पहनना है, आपको प्रेम के झिलम को पहनना है, धार्मिकता के झिलम को पहनना है। तभी आप युद्ध में जो है आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा हम युद्ध में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये बाइबल हमें केवल हमें झिलम पहनना इस बात को नहीं बता रहा है, हमें ये भी याद दिला रहा है कि हमारा परमेश्वर भी एक झिलम को पहना है। वो क्या है? हम यशायाह नबी की किताब में आते हैं। यशायाह नबी की किताब उसका 59 चैप्टर में आइए। ये झिलम के बारे में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है कि हमें झिलम को पहनना है। वो धार्मिकता के झिलम है और प्रेम का झिलम है। तो यहाँ पर हम क्यों पहनना है अगर हम देखें तो उसके पीछे का जो राज है वो हम 59 यशायाह नबी की किताब उसका 59 चैप्टर में आते हैं। उसके 59 चैप्टर को अगर हम देखें उसमें पूरा बहुत ही अच्छे रूप से उस बात को देखते हैं। 59 चैप्टर में बहुत ही एक मुश्किल का एक चैप्टर है। इसे पढ़ने पर हमें समझ में नहीं आता कि क्या है। परिस्थिति ये है कि लोग पाप में फंसकर परमेश्वर से दूर हैं, और ऐसे समय में ये नबी जो है वो परमेश्वर के बातों को कह रहा है और परमेश्वर की बातों को याद दिला रहा है। 59 उसका फर्स्ट वर्स देखिए, वहाँ क्या लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो तुम्हारा उद्धार ना कर सके, वह बहरा नहीं हो गया कि वो सुन ना सके। यानी वहाँ पे जो लोग थे वे लोग सोच रहे थे कि परमेश्वर हमारी कुछ मदद नहीं कर सकता, परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो सोच रहे थे। इसलिए यशायाह नबी उनको याद दिला रहा है, सुनो, ध्यान से सुनो, यहोवा कौन है? उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, वो बहरा नहीं हो गया कि तुम्हारी प्रार्थना को ना सुन सके।
परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हारा परमेश्वर तुमसे अलग हो गया और तुम्हारे पापों के कारण उसने अपना मुंह को छिपा लिया है। तो प्यारे दोस्तों, शैतान जो है हमारे अंदर बुराइयों को लाकर हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, और वो जब हमें दूर ले जाता है तो हम अधर्म में फंसकर हम जो है परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, अपवित्रता में हम अपने जीवन को बिताते हैं। तो यहाँ पर इजरायलियों के लोगों के जीवन में वही बात हुई। वे लोग जो है परमेश्वर से दूर चले गए और वो सोचने लगे कि हमारा परमेश्वर हमारी मदद नहीं कर रहा है। वो सोच रहे हैं कि हमारा परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया। वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो पहले जैसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमेशा एक है, कल आज और अब तक वो एक है। यस्टरडे टुडे फॉरएवर ही इज द सेम। तो वो परमेश्वर जो हमेशा एक है वो कैसे बदल सकता है? वो कैसे अपने हाथ को बढ़ाकर हमारी सहायता नहीं कर सकता है? वो कर सकता है, लेकिन हम शैतान के हाथों में फंसकर कई बार पाप के कारण परमेश्वर हमसे मुंह को मोड़ लेते हैं। और जब परमेश्वर हमसे अपने मुंह को मोड़ लेते हैं तब हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे नबी जो है उस बात को याद दिला रहा है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए अभी भी तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उस धार्मिकता की झिलम को नहीं पहने हैं, हम उस विश्वास और प्रेम के झिलम को नहीं पहने हैं, जिसके कारण हम शैतान के हाथों में फंस गए हैं। तो इसलिए वो याद दिला रहा है, 17वें वचन में देखिए 17th वर्ष में क्या याद दिला रहा है। वहां पे लिखा है द लॉर्ड वेयर द ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस। देखिए वहां पे 17वें वचन में लिखा है उसने, यानी परमेश्वर ने धर्म के झिलम के साम को पहनकर धर्म के झिलम के समान पहन लिया और उसने सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे के सामने पहन लिया। देखिए हमारे लिए, आपको और मुझे धार्मिक बनाने के लिए वहां पर पिता परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर स्वयं उस धार्मिकता के झिलम को पहन लिए हैं। जब परमेश्वर स्वयं आपको और मुझे धार्मिक बनाने के लिए उस झिलम को पहन लिए हैं, तो हमें उस धार्मिकता के झिलम के बारे में हमें कितना सावधान रहना है वो जरूरी है। तो इट्स वेरी क्लियरली टॉक्स अबाउट, very clearly says that for the Lord put on the righteousness. The Lord put on the righteousness. Now the question is, why the Lord put on the righteousness of the breastplate? Why? Answer simple सा है, to finish the salvation work, to finish the work so that we all may be called the children of God. There was the unrighteousness in believer's life. To finish that unrighteousness from our life, हमारे जीवन से उस अधार्मिकता को हटाने के लिए, मिटाने के लिए यीशु मसीह जो है उस धार्मिकता के वस्त्र को पहनकर उन्होंने हमें और आपको बचाया है। वो कैसे बचाया है? यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाए हैं। तो उस बात को यहाँ पर हम यशायाह नबी की बातों में सीखते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वयं उस धार्मिकता के वस्त्र को पहने हैं। नाउ व्हाट वी शुड डू, हम क्या करें? हम क्या करें? उसका आंसर सिंपल है, लेट अस पुट ऑन द ब्रेस्टप्लेट। हम भी उस धार्मिकता के झिलम को पहन ले। लेट अस पुट ऑन द राइचियसनेस, द ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस। लेट अस पुट ऑन। अगर हम उसे अपने साथ संभाल के किसी अच्छे गोदरेज के अलमारी में रखेंगे तो फायदा नहीं है, उसे हमें पहनना है। उस धार्मिकता के झिलम को पहनना जरूरी है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन याद दिला रहा है कि आपको और मुझे बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर ने उस झिलम को पहना है। तो मैं और आप कितना ज़्यादा हमें चाहिए कि हम उस झिलम को पहने। तो प्यारे दोस्तों, ये पहली बात है जो हमें सीखना है, वो ये है कि हमें धार्मिकता के झिलम को पहनना है। दूसरी बात अगर हम देखें, उसी इफिसियों की पत्री उसके 14वें वचन में पाते हैं, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स नंबर 14। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 14वें वचन में अगर हम देखें तो वहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें याद रखना है। व्हाट इज दैट? अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है, सत्य से अपनी कमर को कस लो। व्हाट वी हैव टू डू? हमें सत्य से कमर को कसना है। आवर वेस्ट शुड बी ग्रिडेड विथ ट्रूथ। हमारे कमर को हमें एक बेल्ट से कसना है। वो बेल्ट कौन सा है? वो है सच्चाई की बेल्ट।
तो सच्चाई का बेल्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे विश्वासी जीवन में सच्चाई जो है वो एक फाउंडेशन है, वो नींव है। फॉर एवरीथिंग द ट्रूथ इज देयर इंपॉर्टेंट इन द वॉरफेयर ऑल्सो। इस विश्वासी के युद्ध में भी हमें सत्य को पहनने की जरूरत है। अगर हम सत्य के उस बेल्ट को अगर नहीं पहनेंगे तो हम खड़े नहीं रह पाएंगे, हम बहुत ही आसानी से हम हार जाएंगे। दूसरी यहाँ पे लिखा है वी हैव टू वेयर दैट ट्रूथ, वी हैव टू ग्रिड दैट ट्रूथ इन आवर वेस्ट सो दैट वी कैन स्टैंड। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ट्रूथ इज द फाउंडेशन। वो हमारे लिए नींव है, उसे छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम सत्य को बाजू में रखकर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि शैतान जो है वो हमेशा हमारे अंदर से परमेश्वर के सत्य वचन को चुराता है। द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ। और शैतान नहीं चाहता कि हम इस वचन को पढ़ें, शैतान नहीं चाहता कि इस वचन को हम ध्यान मनन करें, शैतान नहीं चाहता कि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि उसे मालूम है ये वचन जो है जीवन देने वाला है। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला है और ये वचन सत्य वचन है। और इसलिए शैतान जो है वो हमेशा इस परमेश्वर के सत्य वचन से हमें दूर करता है। और इसलिए जो है हमें उस शैतान से युद्ध करना है तो परमेश्वर के सत्य वचन को पहनने की जरूरत है, उसे पहनने की बहुत जरूरत है। इस बात को अगर हम सीखना है तो एक दो वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। मैं पूरे आखिरी में आ गया हूँ। एक दो वचन और है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर नंबर 8, उसके 8वें अध्याय को अगर हम देखें, उसके 8वें अध्याय में बहुत ही अच्छे रूप से हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है, क्या यीशु मसीह ने क्या सिखाया। 8 चैप्टर उसका 31 एंड 32 वर्स, चैप्टर 8 वर्स 31 एंड 32। देखिए वहाँ लिखा है, जब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। That's what the truth is. Truth will make us free. And Satan doesn't want us to be free. That is what Satan's track is. So इसलिए प्यारे दोस्तों हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के सत्य वचन के पीछे चलें, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम उस सत्य वचन पर विश्वास करोगे तो ये सत्य वचन को जानोगे तो ये सत्य वचन तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम कभी भी शैतान के चुंगल में ना रहें, परंतु इन सत्य वचनों को पढ़ते हुए, इन सत्य वचनों को अपनाते हुए हम क्या करें, हम इन सत्य वचनों को अपने जीवन में ढालने वाले बने। एक और वचन देखिए, उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में हम पाते हैं, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर नंबर 17, उसके 17वें अध्याय उसके 17वें वचन में एक बार फिर से इसी सत्य वचन के बारे में वो बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि सत्य वचन क्या है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, किस प्रकार ये हमें स्वतंत्र रख सकता है, उस बात को यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे रूप से सीख सकते हैं। 17 चैप्टर उसका 17 और 18 वर्ष में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 17 और 18 वचन, वहाँ लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। बहुत ही सिंपल परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है। सत्य के द्वारा हम पवित्र हो सकते हैं, हम धार्मिक हो सकते हैं, और ये सत्य जो है परमेश्वर के वचन में है। उसके 18वें वचन में देखिए लिखा है, 18 वर्ष में लिखा है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैं भी इन्हें जगत में भेजा है। हम इस जगत में हैं और इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो हमारे चारों तरफ शैतानी का ताकतें बहुत कुछ हैं, और इसलिए परमेश्वर जो है प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु जी, आपके जो लोग हैं, आपने जिस प्रकार मुझे इस दुनिया में भेजे वैसे ही ये आपके लोग हैं इस दुनिया में हैं, आप पर विश्वास करने वाले इस दुनिया में हैं, उन लोगों को आप जो है सत्य वचन के द्वारा सुरक्षित रखिए, उस सत्य वचन के द्वारा आप उन्हें सुरक्षित रखिए। तो प्यारे दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर का सत्य वचन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम इस दुनिया में हैं और इस दुनिया में चारों तरफ शैतानी ताकतें आपके विरोध में हैं, और वो हम जानते हैं कि वो लहू और मांस का नहीं है, वो शैतानी ताकतें हैं जो हम देखते नहीं। जैसे वो बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्मिक सेनाएं जो आकाश में हैं, दुष्ट आत्मिक सेनाएं जो आकाश में हैं, उनके साथ हमारा युद्ध है, और वो युद्ध हम तभी जीत सकते हैं जब हम इस सत्य वचन को अपनाते हैं, इस सत्य वचन को लेकर हम चलते हैं, तभी हम धार्मिकता
को जान पाते हैं। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, वी नीड टू पुट ऑन द क्राइस्ट हु इज द ट्रूथ। वी हैव टू पुट ऑन द क्राइस्ट। द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ एंड क्राइस्ट इज द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह ही वचन है। और इस बात को बहुत ही अच्छे रूप से हम पाते हैं 14वां अध्याय उसके 6वें वचन में। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6 को देखिए। वहां पे लिखा है, उसके 6वें वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आई एम द ट्रूथ। मैं ही सत्य हूं। एंड द वर्ड ऑफ गॉड रिमाइंड्स अस दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ। दैट मीन्स द गॉड इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड दिस वर्ड ऑफ गॉड इज स्पीकिंग टू यू एंड मी। आपके साथ और मेरे साथ ये सत्य वचन बात कर रहा है, जो यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही सत्य हूं। तो प्यारे दोस्तों, इस यीशु मसीह को धारण करने की जरूरत है, जिसका अर्थ है धार्मिकता के झिलम को पहनना और अपने कमर को जो है उस बेल्ट से कस लेना, सत्य के वचन से कस लेना। तो ये दो बातें हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। पिछले दिनों मैंने बताया था कि हम क्या करें, विश्वास की ढाल को पहन ले, मैंने बताया था। वी हैव टू हैव दैट फेथ, वी हैव टू टेक द शील्ड ऑफ फेथ, then only we are able to stand. That shield of faith is, if you put that shield side somewhere, it will not useful. You have to take the shield of faith. Your faith is there, but you are not using your faith in difficult times or other time. That faith is useful, not useful, useless. इसलिए विश्वास जो यीशु मसीह पर है उसे हमें हमेशा धारण करना है। यहाँ पे लिखा है कि हमें सत्य को धारण करना है, लिखा है कि धार्मिकता के झिलम को धारण करना है। ये सब हमें उस शैतान की युक्तियों से हमें लड़ने में सहायता करती है। अन्यथा हम बहुत ही आसानी से हम युद्ध से अपने आप को बाहर कर लेते हैं और हम सोचने लगते हैं कि ठीक है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब कुछ एक ही है, सब कुछ ठीक है। जैसे ही हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, वहीं पर सब कुछ गलत है। जैसे ही हम सोचते हैं कि हमारा विश्वासी जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तभी सब कुछ गलत है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के धार्मिकता के झिलम को पहनना है। हमें सत्य को, सत्य के उस बेल्ट को हमें अपने कमर में कसना है, तभी हम शैतान से युद्ध कर सकते हैं। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम इस युद्ध में जो है परमेश्वर के लिए हम एक अच्छा सैनिक के रूप में जा सकें। हम सोते ना रहें, परंतु सावधान रहें। सोने वाले जो है इस युद्ध में नहीं आ सकते हैं। सो आत्मिक रूप से हम जागते रहें, आत्मिक रूप से हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते चले जाएं। इस आत्मिक युद्ध में परमेश्वर हम सभी की आशीष हम सबों को बलवंत करे, जयवंत करे। इसी आशा के साथ इन बातों को मैं समाप्त करता हूँ। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम जो है एक सैनिक के रूप में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम उस धार्मिकता के झिलम को पहनकर, उस बेल्ट को अपने कमर पर कसकर, जो सत्य का बेल्ट है, जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का वचन है, उस वचन को ध्यान मनन करते हुए हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता सकें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से आपके मधुर वचनों को हम सीख पाए हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन हमें हमेशा आगाह करता है, हमें सावधान करता है और हमें बताता है कि हम किस प्रकार इस दुनिया में रहते समय शैतान से युद्ध करना है। कई बार हम भूल जाते हैं प्रभु जी, हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, परंतु कई बार हम आपके वचन को पढ़ना भूल जाते हैं, आपके वचन को ध्यान मनन करना भूल जाते हैं, यीशु मसीह के नाम को लेना भूल जाते हैं और हम कई बार उस धार्मिकता के झिलम को पहनना भूल जाते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम एक बार फिर से अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब उस धार्मिकता के झिलम को पहनकर उस कवच को लेकर, जो विश्वास का कवच है उसे लेकर, और अपने कमर पर सत्य के उस बेल्ट को बांधकर हम निरंतर आपके लिए एक सैनिक के रूप में जीने में सहायता करिए, ताकि आपके दोबारा आगमन तक हम सब तैयार रह सकें और हम सब प्रभु जी ये कह सकें कि हमने शैतान पर विजय को पाया है, क्योंकि आपने शैतान पर विजय को पाया है और आपने शैतान के हर चुंगल से हमें छुड़ा के रखा है। इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस दुनिया में रहते समय प्रभु जी हम सब आपकी इच्छा के अनुसार चलते हुए
आपके नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़ने में सहायता करिए। हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए आपके मधुर वचनों के लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।